हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 और आपके चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अर्थ है वह किस प्रकार से रोटेट कर रहा है, और हम जानते हैं कि जो अपना अर्थ है इस पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो है देयर आर मेनी लिविंग स्पीसीज, यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर मेनी लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ लाइक अस। तो सिंपल से टर्म में इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए कि ये क्या कह रहा है आपका कि हमारे जैसे बहुत से डिफरेंट टाइप के स्पीसीज अर्थ पर पाए जाते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, एनिमल्स यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के आपके एनिमल्स, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, राइट। देखिए डिफरेंट टाइप के आपके क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। और डिफरेंट टाइप के आपके क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। तो आज के इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से पूरे चैप्टर को यहाँ पर डील करेंगे, जो कि आपका जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। किसको बायोडाइवर्सिटी में बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप के आपके स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप के आपके बर्ड्स पाए जाते हैं, राइट। इसी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो है बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ, यानी कि डिफरेंट टाइप आपके जो है लाइफ पाए जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो है बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी है। सबसे पहले हमने एनिमल्स का देखा, फिर यहाँ पर बर्ड्स का देखा। इस प्रकार से जो है हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो बायोडाइवर्सिटी है आपका, कि देख सकते हैं कि जो है आपका सबसे पहले फ्लोरा एंड फाउना के बारे में समझते हैं, राइट। तो देखिए आपका फ्लोरा एंड फाउना होता क्या है, सबसे पहले हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑल प्लांट्स स्पीसीज ऑफ अर्थ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरा बोलते हैं। और ऑल एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए आपका फ्लोरा क्या होता है, अभी हमने बताया कि मीन्स ऑल प्लांट स्पीसीज ऑफ अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। यानी कि सब आप देख लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, जितने भी प्लांट्स आपके पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। और जितने भी एनिमल्स, यानी कि छोटे से लेकर पूरे बड़े तक जो भी एनिमल्स आपके पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं, राइट। ऑल एनिमल स्पीसीज ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड फाउना, राइट। अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए प्लांट लाइफ, यानी कि टोटल जो भी प्लांट लाइफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। और जो भी आपका एनिमल लाइफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि फ्लोरा एंड फाउना को हमने जो है अच्छे से समझा, राइट। अब नेक्स्ट जो है हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जो आपका इंडिया है वह रिचेस्ट है किसमें, आपका बायोडाइवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो इंडिया है आपका वह कैसे है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, राइट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि देखिए ये कहना क्या चाहता है। देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। देखिए जो है फ्लोरा एंड फाउना, तो फ्लोरा एंड फाउना को हमने क्या समझा है कि जो आपका फ्लोरा होता है वो क्या होता है, फ्लोरा मतलब क्या है आपका, प्लांट है, राइट। इसी को ना हमने देखा है, फ्लोरा जो है उसको क्या बोला है हमने, प्लांट, राइट। और जो भी आपका फाउना है उसको क्या बोला है हमने, एनिमल्स बोला है, एनिमल्स, राइट। अब देखिए अब हम पॉइंट्स पर आते हैं। देखिए इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। यानी कि बायोडाइवर्सिटी के टर्म में जो इंडिया है वो वन ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा जो है वो कंसीडर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के टर्म में। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना आर फाउंड इन इंडिया। और क्यों बायोडाइवर्सिटी के टर्म में जो है वो रिचेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्लोरा मतलब क्या हुआ कि प्लांट भी पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के फाउना यानी कि एनिमल्स भी पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को हम जो है कंसीडर करते हैं, दिस इज द पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। यानी कि अब देखिए यह कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि हम जितने भी डिस्कवर किए हैं फ्लोरा और फाउना को उसका ट्वाइस या फिर थ्राइस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, लेकिन हमने जो डिस्कवर किया है यानी कि वो बहुत कम मात्रा में हमने जो है डिस्कवर कर पाया है। और इससे भी ज्यादा जो है यहाँ पर जो इंडिया में वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, राइट। तो यही आपका जो है टॉपिक कह रहा है, राइट। अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट यहाँ पर
वी आर हेवली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा एंड फाउना इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट। तो हम इसके जो है सबसे पहले समझते हैं कि जो हम अपने लाइफ में जो है किस पर देखिए, वी आर हेवली डिपेंडेंट देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए वी आर हेवली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा एंड फाउना इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट। यानी कि हम अपने डेली लाइफ में जो है बहुत से डिफरेंट जो है फ्लोरा और फाउना पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि देखिए हमको फूड की आवश्यकता होती है, तो वो हमको किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। यानी कि क्या किससे मिलती है, फ्लोरा से मिलती है, राइट। उसका देखिए क्लॉथ पर भी हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। रॉ मटेरियल यानी कि ये भी प्लांट से ही मिलता है। मेडिसिन से भी जो है हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, यह भी प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। तो फ्लोरा और फाउना पर जो है हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, और बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के लिए जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है फ्लोरा और फाउना हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमने समझा कि मतलब जो भी है आपका वो डाइवर्सिटी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ से हमने समझा, राइट। इसके बाद पीपुल हैव बिकम इनसेंसिटिव टूवर्ड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इफ दिस कंटिन्यूज मेनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स विल बिकम एक्सटिंक्ट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि इसका हमको क्या जरूरत है, राइट। तो देखिए और हम जान रहे हैं कि जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा कि हम जो है मनुष्य वो क्या कर रहे थे, पेड़ को काट रहे थे। तो अगर हम जो इसको कंटिन्यू करते हैं तो वो क्या होगा कि बहुत से स्पेसीज और ट्रीज और एनिमल्स जो वो क्या होंगे, आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो जाएंगे कि खत्म हो जाएंगे। तो इसको हमको क्या करना है, कंसीडर करना है कि हमको जो है वनों के यानी कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह नहीं करना है, राइट। नीड टू बी कंजर्व यानी कि बचाने की आवश्यकता है हमको। किसको बचाने की आवश्यकता है, आपको प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को बचाने की आवश्यकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिए बिकॉज फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ आर कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग, यानी कि जो है आपका फॉरेस्ट भी डिक्लाइन कर रहे हैं और जो है वाइल्ड लाइफ जो है डिक्लाइन कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, राइट। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया होता है, राइट। तो अभी हमको पता है कि जो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, जो उसका कंजर्वेशन करते हैं, किसका, फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन करते हैं और एनिमल्स का भी कंजर्वेशन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट को समझते हैं कि हमको कंजर्वेशन करने के फायदा क्या है। देखिए कंजर्वेशन रिप्रेजेंट्स द इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल, राइट। तो जो हम इसको कंजर्व करेंगे तो हमको जो लाइफ में नेसेसिटीज हैं जैसे कि वाटर, एयर और जो भी फूड वगैरह का वो हमारा बचा रहेगा, राइट। और सेकंड जो बेनिफिट होता है, इट आल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, राइट। यानी कि जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उनके बेटर ग्रोथ के लिए हमको जो है इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, या फिर जो भी प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फाउना है, उनका जो है हमको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी, राइट। यानी कि हम लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, जो है डिफरेंट टाइप के क्रॉप वैरायटीज पर। जैसे कि डिफरेंट सीजन्स होते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रॉप का जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। हैवीली डिपेंडेंट ऑन फिशेज, और जो मनुष्य है यानी कि ह्यूमन बींग्स है वो किस में, फिश पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हमको इसको क्या करने की आवश्यकता है, कंजर्वेशन करने की जरूरत है, राइट। इसीलिए जो हमने इसको किस में पढ़ा कि बेनिफिट्स ऑफ द कंजर्वेशन, राइट। किसका जो है बेनिफिट है, हम लोग का ही बेनिफिट है इसमें कि अगर हम जो है इसको कंजर्वेशन करते हैं, राइट। उसके बाद स्टेप्स, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इंडिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन होता है किसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप लिया गया। सबसे पहले जो स्टेप लिया गया था 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1972 में। कंसिस्टेड ऑफ वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्शन के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था।
एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश, राइट। एक जो है लिस्ट पब्लिश किया गया जिसमें जो है कौन कौन से स्पीसीज जो है उसमें प्रोटेक्टेड किए जाएंगे। रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज प्रोटेक्टेड बाय बैनिंग हंटिंग एंड ट्रेडिंग, राइट। तो कुछ जो है इसमें किसका किया गया, बैन किया गया, जो क्या थे आपके इंडेंजर्ड थे। उसके बाद 1980 एंड 1986 इंक्लूडेड सेवरल 100 बटरफ्लाई, मोस, बीटल्स एंड 1 ड्रैगन फ्लाई टू द, राइट। यानी कि ऐसे करके कुछ जो है जीवों को जो है उसको प्रोटेक्शन किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, राइट। कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए जिससे क्या किया जाए, आपका जो है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, किसका, एनिमल्स का। और जो भी वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, राइट। इनके माध्यम से जो है क्या किया गया, आपका इसका प्रोटेक्शन किया गया, किसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। ऐसे करके कुछ डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, राइट। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो है कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए भी जो है यहाँ पर काम किया गया। तो इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, राइट। और जो स्पेसिफिक एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है डिफरेंट प्लांट्स जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर को जो है आपको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, राइट। उसके बाद देखिए एशियाटिक लायन जो कि अभी हमको बताया जाता है कि एक्सटिंक्ट कर गया है, इनको भी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, आपका एक प्लान लाया गया। कौन सा, एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, राइट। यानी कि री इंट्रोड्यूस किया जाए, इसको लिए जो है एक प्रोजेक्ट लाया गया। उसके बाद देख सकते हैं घड़ियाल के भी एक प्रोजेक्ट कौन सा लाया गया, आपका इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया, राइट। उसके बाद देख सकते हैं ब्लैक बक के लिए भी लाया गया, ब्लैक बक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया। राइनोसोरस के भी लिए लाया गया, कौन सा, प्रोजेक्ट राइनो। उसके बाद स्नो लियोपार्ड के भी लिए लाया गया, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, राइट। इस प्रकार से कुछ स्पेसिफिक जो है एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए भी कुछ पॉलिसीज लाई गए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब डिफरेंट पॉलिसीज लाया गया, क्या करने के लिए, जो है इसको कंजर्वेशन के लिए, किसके, स्पेसिफिक जो है इसको कंजर्वेशन करने के लिए जो है डिफरेंट पॉलिसीज लाया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है डिफरेंट स्पेसीज को कंसीडर किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स लाए गए थे। तो सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देखिए सबसे पहले कौन सा लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, राइट। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फाउनल वेब। फाउनल मतलब क्या होता है, आपका एनिमल, राइट। तो जो है एनिमल जो आपका क्या होता है, एनिमल वेब होता है, उसमें क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सा होता है, टाइगर होता है, राइट। इसीलिए जो है सबसे पहले कौन सा लाया गया, टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled from last 100 years। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि लास्ट 100 ईयर्स में क्या हुआ था, ये डिक्लाइन कर रहा था जो है टाइगर का पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं 1830 में जो है पॉपुलेशन था कितना आपका, लगभग 55,000 यानी कि 55,000 तक, राइट। लेकिन यही 1970 में देखा गया कि 1827 यानी कि 1827 ओनली रिमेन रह गए, राइट। इसीलिए क्या लाया गया, आपका प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लगभग 100 साल में कितना आपका, लगभग कितना डिक्लाइन कर गया, आपका लगभग 53,000 जो है ये डिक्लाइन किया गया, राइट। यानी कि जो है कितने कम हो गए आपके, लगभग जो है 53,000 टाइगर जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके डिक्लाइन कर रहे हैं। इसी की वजह से क्या लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। क्यों, ताकि जो इसका प्रोटेक्शन किया जाए। अब यहाँ पर रीजन देखते हैं कि जो है क्यों ये डिक्लाइन किए जो है टाइगर का पॉपुलेशन। तो सबसे पहला रीजन क्या है आपका, पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए इसको क्या किया जाता था, हंटिंग किया जाता था। और सेकंड आपको कौन सा है, श्रिंकिंग हैबिटेट, यानी कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। तो हम लोग जंगलों को खत्म करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद थर्ड आपको कौन सा है, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, यानी कि उनके शिकार जो है वो खत्म हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो इनकी संख्या होगी वो भी क्या किया जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या जो है कम हो रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उसके बारे में समझते हैं।
राइट। इन 1973 गवर्नमेंट लॉन्च ए कैंपेन प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर, यानी कि देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है लाया गया था इसीलिए। उसके बाद मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया, राइट। अब जो है इंडिया में टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ देखते हैं, राइट। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में जो है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, राइट। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद प्रियार टाइगर रिजर्व केरला में है, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब कैसे करके प्रोजेक्ट जो है टाइगर को जो है बचाया जाता है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उनके बारे में देखते हैं, राइट। देखिए फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को जो है 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं कि ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको कौन करता है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किया जाता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड इन द फॉरेस्ट, राइट। और इसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं होता है, राइट। कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया, राइट। और सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट इसको जो है कंसीडर किया जाता है। प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राइट। इन सब एरिया में आपका क्या है, रिजर्व्ड है, राइट। और सेकंड आता है आपका क्या, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये ओन्ड किया जाता है, राइट। लेकिन इसमें कुछ राइट्स होते हैं ह्यूमंस को भी, लोकल पीपल जो होते हैं वो अलाउ होते हैं क्या करने के लिए, कलेक्ट फ्यूल जो है, यानी कि अपने ईंधन वगैरह प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या होते हैं, अलाउ होते हैं, राइट। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ के लोकल पीपल्स हैं वो अलाउड है, बट स्टिल ह्यूमन एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। इसीलिए जो लार्ज स्केल में 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरियाज आर कवर्ड विद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट। इसीलिए जो है 1/3 जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका अनक्लास्ड। अब अनक्लास्ड के बारे में देखते हैं। अनक्लास्ड देखिए मैनेज्ड बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंटल एजेंसीज, राइट। यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट और गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों के द्वारा इसको कंसीडर किया जाता है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन देम, राइट। यानी कि सभी एक्टिविटीज यहाँ पर क्या होता है, अलाउ होता है, राइट। दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेस्टलैंड्स, यानी कि इसमें क्या होता है, वेस्टलैंड भी बने होते हैं आपके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। किसको किसको, आपका रिजर्व्ड और आपको किसको, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या होता है, परमानेंट फॉरेस्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका एमपी जो है, एमपी रीजन के बारे में बात कर रहा है। 75% जो फॉरेस्ट है वो किसमें है, परमानेंट फॉरेस्ट है। परमानेंट फॉरेस्ट मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है, राइट। यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जो होते हैं इसको देखते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी होता है, उसके बाद जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो होता है आपका, हाउ डिड दे वर्क, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले कम्युनिटी एंड जो कंजर्वेशन होता है इसके बारे में देखते हैं, राइट। देखिए कम्युनिटीज टू मेजर स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन, जो वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टेप्स लेते हैं कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट इन मेनी एरियाज, विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, राइट। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट को भी क्या कर लेते हैं ये लोग, सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या करते हैं, जो उनको रोकते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है वो वहाँ पर प्लांट्स जो है उनको वैल्यू देते हैं और प्लांट्स को काटने नहीं देते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या करते हैं, अपोज कर रहे हैं, क्या अपोज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग ये मूव कर जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, राइट। ऐसे करके उसके नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसमें भी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, राइट। देखिए the inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest are the Bhairove Dev Dakau sanctuary declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against the outside encroachment, right। यहाँ पर देख सकते हैं जो कम्युनिटी है वो भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं लगभग 1200 हेक्टेयर का, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में भी समझते हैं कि लोग क्या करते हैं, इसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, द इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ द हिमालयन रीजन सक्सेसफुली कैरीड द चिपको मूवमेंट, राइट। यानी कि अगर पेड़ को कोई काटने जा रहा था तो उसमें वो लोग चिपक जा रहे थे इस प्रकार से, और कह रहे थे कि सबसे पहले हमको जो है हमको काटना पड़ेगा पेड़ को काटने से। तो इस प्रकार से जो है हम देख रहे हैं कि कैसे कम्युनिटी जो है वो कंजर्व कर रही है, किसको, फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है, राइट।
उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए ये आपका चिपको मूवमेंट को हम देख लिए, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन, राइट, यानी कि यह भी सक्सेस हुआ डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, एंड दे आल्सो डिड एफॉरेस्टेशन, और वो पेड़ को भी लगाते हैं, राइट। उसके बाद देखिए बीज बचाओ आंदोलन जो है उसके बारे में भी देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन भी आपका क्या किया, उससे भी आपका क्या हुआ कि सेव द सीड मूवमेंट, राइट, यानी कि इससे सीड को जो है प्रोटेक्ट किया गया। उसके बाद 1980 में बिगेन फ्रॉम हेनवल रिवर वैली टिहरी उत्तराखंड, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सम एक्टिविटीज लेड बाय विजय जरधारी, वैल्यू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्टिव जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किया जा रहा है और प्रिजर्व ट्रेडिशनल सीड एंड फॉरेस्ट जो है इस प्रकार से करके जो है इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, तो इसको देख सकते हैं कि ये क्या है आपका गवर्नमेंट है और ये क्या है कम्युनिटी है, राइट। तो दोनों लोग मिलकर क्या होता है रिस्पांसिबिलिटी होती है कि फॉरेस्ट को ये लोग कंजर्व करते हैं, राइट, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। और गवर्नमेंट क्या करती है इनको कुछ राइट्स देती है कि कैन यूज जो है नॉन टिम्बर रिसोर्सेज, यानी कि कुछ रिसोर्सेज को ये लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द प्रोग्राम हैज बीन in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution, right। उसके बाद इनको राइट मिल गया। तो उसके बाद देखिए सैक्रेड ग्रुव मतलब कुछ लोग पवित्र मानते हैं कुछ पेड़ पौधों को, और वो लोग क्या करते हैं उसको काटते नहीं है, इस प्रकार से भी क्या किया जाता है कंजर्वेशन किया जाता है। सच फॉरेस्ट व्हिच हैव नॉट बीन जो है टोल्ड प्रोटेक्टेड बट स्टिल वी प्रोटेक्ट देम, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है लेकिन हम लोग खुद जो है इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको हम पवित्र मानते हैं और हम लोग टच नहीं करते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है सेक्रेट जो बोला जाता है, सेक्रेट ग्रुप बोला जाता है, जैसे कि हम लोग भगवान मानते हैं उसलिए उसको बचाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है छोटा नागपुर रीजन में कौन सा मुंडा संथाल कम्युनिटी जो होते हैं, उसका जो है महुआ और जो है कदम ट्रीज के बारे में बता रहा है कि इनका ये लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, इसी के बारे में बता रहा है। उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि वही बता रहा है आपका कि जो है उसके बाद उड़ीसा के ट्राइब के बारे में बता रहा है बिहार के कि ये टमरिंड यानी कि आपका इमली का और मैंगो को ट्री को ये लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। उसके नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग्स माउंटेन पीक्स एनिमल्स, राइट, इनको भी हम लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं, इसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं हानि नहीं पहुंचाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं। और मकाऊ लंगूर को भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इनका पूजा किया जाता है, ठीक, जो है टेम्पल डिवोटी के रूप में माना जाता है, इसलिए जो इनको बचाया जाता है। उसके बाद बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो क्या करते हैं किनको पूजा करते हैं ब्लैक बग का और नीलगाय और पीकॉक को ये लोग जो है क्या करते हैं इनको सेपरेट ग्रुप के रूप में मानते हैं, यानी कि पवित्र उपवन के रूप में मानते हैं, राइट। तो इसलिए जो इनका कंजर्वेशन करते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोटेक्टिंग नेचर एंड देयर रिसोर्सेज, राइट, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं जो वन जो है वो आपका सेफ्टी बनाया जाता है, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका झरनों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए 487 BC, राइट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कुछ हम लोग इनिशिएटिव जो होता है वो खुद से भी लेना चाहिए, राइट। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक महात्मा बुद्ध जी का जो थॉट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए द ट्री इज ए पेकुलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस, जो आपका पौधा होता है वो क्या है काइंडनेस का जो है वो देवता माना जाता है, क्यों, देखिए जैसे कि एंड विन इन्वॉल्व्स एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स जो है सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड्स generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the exhuman who destroy it, right। ये महात्मा बुद्ध जी का आपका एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में देखते हैं कि हमको पता है कि अगर कोई पेड़ को काटने जाता है तब भी ये उससे एग्री नहीं होता है और उस मनुष्य को भी ये क्या करता है छाया प्रदान करता है, राइट। तो उसी के बारे में बता रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट, उसी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कि किस प्रकार से जो है हम इसीलिए हम क्या करना चाहिए इनको क्या करना चाहिए प्रोटेक्शन देना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से जो है हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, राइट। उसके बाद जो है इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
जो है चैप्टर के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। इस प्रकार हम पूरे जो है चैप्टर को डील करेंगे और अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।